वेलकम टू सोबिता अग्रवाल क्लासेस। हम सभी पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का उसे ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी को फॉलो करें, वहाँ पर आपको PDF भी इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर अफर्मेटिव से नेगेटिव तो बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और नोट लगा दीजिएगा कि नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है तो नोट हटा दीजिएगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या होता है कि चेंज इन ए सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, कि वाक्य में परिवर्तन हो लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, तो वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से हमें अफर्मेटिव, अगर हम कहें राम इज ए गुड बॉय, अगर उसे ट्रांसफॉर्म आपको करना हो नेगेटिव में तो आप करेंगे राम इज नॉट ए गुड बॉय, तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो हमें यही तरीके देखने हैं। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी होता है, यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम है जहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नाम का टॉपिक है, तो किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंपटीशन के लेवल का हो चाहे वो बोर्ड के लेवल का हो, उसे हमें देखना है। एक एक चीज़, एक एक रूल, अपने हाथों से जो नियम अलग अलग किताबों से लेकर बनाए हुए हैं वे सभी आपके साथ शेयर करूंगा, उन्हें डिटेल में डिस्कस भी करते चलेंगे। देखिए इसका एक और नाम भी है इंटरचेंज और अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव का इंटरचेंज। तो रूल फर्स्ट हम पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट क्या है इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त जो मेन वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड अगर हम तैयार कर दें तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मतलब कि मेन वर्ड का अपोजिट वर्ड को आप यूज़ करके किस तरीके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने खुद एग्जाम्पल हैं, ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने इसी तरीके के हैं। जो मेन वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर मॉर्टल है, हार्मफुल है, यहाँ पर डिसलाइक है, तो जो मेन वर्ड है हम उस वर्ड का अपोजिट यूज़ कर लेंगे और नेगेटिव बना देंगे। तो इससे क्या होगा, अर्थ में परिवर्तन भी नहीं होगा। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, मैन इज नॉट इमोर्टल, इमोर्टल होता है अमर, तो मनुष्य अमर नहीं है मतलब कि नश्वर है। इट इज़ हार्मफुल, सेकंड है, हार्मफुल का अपोजिट क्या है, हार्मलेस, इट इज़ नॉट हार्मलेस। इधर सी डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करती है, इसमें नोट अगर आप लगाएंगे, सी डज नॉट लाइक, वह मुझे पसंद नहीं करती है, वह मुझे नापसंद करती है, वह मुझे पसंद नहीं करती है, दोनों का अर्थ तो एक ही हो गया लेकिन हमने इनका अपोजिट वर्ड यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। रूल सेकंड में हम देखते हैं, कभी कभी हम विदाउट का प्रयोग करके भी हम वाक्य में चेंज करेंगे, ठीक है, और विदाउट का प्रयोग करके हम वाक्य को चेंज करेंगे। और कभी कभी दो नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेशन वर्ड्स का प्रयोग करके अफर्मेटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म इस प्रकार किया जाता है। एग्जाम्पल आप खुद ही एग्जाम्पल से समझ लेंगे। आई लव यू, तो इस वाक्य को अगर हम विदाउट का प्रयोग करके बनाएंगे, आई एम नॉट का यूज़ किया, नॉट हमें करना ही है यूज़, तो आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, मैं तुम्हारे प्रति बिना प्रेम के नहीं हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो सी वाज वाइज, वह बुद्धिमान थी, तो सी वाज को नोट कर दिया, सी वाज नॉट विदाउट विजडम, वह बुद्धिमता के बिना नहीं थी, मतलब कि वो बुद्धिमान थी। एवरी जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर आप देयर का प्रयोग करेंगे और विदाउट का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर भी एवरी होगा। तो ये वाक्य आप देख सकते हैं, एवरी कैक्टस प्लांट हैज ए थॉर्न, प्रत्येक जो कैक्टस प्लांट होता है उसमें क्या होता है, कांटे होते हैं। तो देयर इज नो कैक्टस, ऐसा कोई भी कैक्टस प्लांट नहीं है विदाउट ए थॉर्न जिसमें कांटे ना हो। तो देयर इज नो का, देयर इज एवरी के साथ हम देयर का प्रयोग करेंगे, देयर इज नो का, और साथ में विदाउट का भी प्रयोग करेंगे। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ पर विल होती है वहाँ पर रास्ता होता है। तो देयर इज नो, एवरी हो या वेयर हो वहाँ पर हम देयर का ही प्रयोग करेंगे। देयर इज नो वे, कोई भी रास्ता नहीं है विदाउट विल, इच्छा के बिना कोई भी रास्ता नहीं है। तो फिर से एवरीवन आ गया, तो हमें देयर का यूज़ करना है। देयर इज़ नो वन,
everyone hates her, there is no one without hate her. He was hopeful. तो आप ऑपोजिट वर्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से आप कैसे भी कर सकते हैं, आप विदाउट के प्रयोग से ही बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑपोजिट वर्ड का आप यूज करके बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीके जो हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन बस ये है कि सेंस क्लियर होनी चाहिए और ग्रामेटिकली उसमें एरर नहीं होना चाहिए। ही वॉज होपफुल, ही वॉज नॉट विदाउट होप, कि वह बिना होप के नहीं था या वह होपफुल था। एवरी गेन हैज ए रिस्क, तो देर इज नो का यूज करना है जहां पर एवरी होगा, और विदाउट का देर इज नो गेन विदाउट रिस्क। कोई भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते रिस्क के बिना। एवरी एवरी मेक्स अ मिस्टेक, प्रत्येक गलती करता है, तो देर इज नो वन, देर इज नो का यूज किया हमने, देर इज नो वन विदाउट मिस्टेक भी लिख सकते हैं आप, और हु डज नॉट मेक मिस्टेक आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों ही रूल आई होप क्लियर हो गए होंगे। फिर से और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, यू हैव मनी, तुम्हारे पास क्या है, धन है। यू आर नॉट विदाउट मनी, देखिए कितना ईजी सा है, देखने में आप सोच सकते हैं यू हैव नॉट मनी, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। यू आर नॉट विदाउट मनी, विदाउट का भी अपने माइंड में रखना है। फेल टू वाला ये रूल मैं अभी बताऊंगा आपको, ये फेल टू वाला ही है ये भी। तो ये देख लेते हैं 12 और 13। ही लव्स हिज सिस्टर, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हर सिस्टर। ही इज नॉट प्रेजेंट है तो इज नॉट यूज कर देंगे, विदाउट लव फॉर हिज सिस्टर। आई वॉज डाउटफुल, डाउटफुल को आप चेंज कर देंगे, आई वॉज नॉट श्योर। नॉट श्योर मैं संदेह में था, वेदर इट वॉज यू, कि क्या वह तुम थे, तो आई वॉज नॉट श्योर मैं आश्वस्त नहीं था कि इट वॉज यू। तो जहाँ पर डाउटफुल आएगा श्योर का प्रयोग करेंगे आप। अब नेक्स्ट रूल आता है जो मैंने अभी बताया आपको, रूल 3 का यूज है फेल टू का प्रयोग करके। जहाँ पर भी आपको ऐसी वर्ब मिले जिसकी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, और जैसे खाना पीना सोना आना जाना पढ़ना खेलना गाना, ये जिस तरीके की वर्ब हैं, और आपको अगर वो पास्ट में मिले या प्रेजेंट में मिले, आप फेल टू का प्रयोग करके आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर निगेटिव आ रहा है तो अफर्मेटिव आप बना सकते हैं। व्हेन यू आर लेट योर फादर बीट्स यू। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वर्ब है जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है, तो यहाँ पर बीट है, तो यहाँ पर हम यहाँ से ही बना देंगे। तो या तो ये पहले बाद वाला पार्ट पहले बना दें या बाद वाला पहले, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। योर फादर डज नॉट, प्रेजेंट है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट है तो डिड नॉट का। योर फादर डज नॉट फेल टू बीट यू व्हेन यू आर लेट। अब अर्थ भी देख लेते हैं। व्हेन यू आर लेट योर फादर बीट्स यू, जब तुम लेट होंगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीटेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट होने के कारण तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें पीटने में असफल नहीं होंगे जब तुम देरी से होंगे। तो यहाँ पर डज नॉट का हमने प्रयोग कर दिया, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर बीट्स है तो वहाँ पर यूज करेंगे डज नॉट का, और जहाँ पर पास्ट है वहाँ पर यूज करेंगे डिड नॉट का। और यहाँ पर सीन ऐसी वर्ब है जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप यहाँ से ही बना सकते हैं, यहाँ से भी कैसे भी कर सकते हैं। यू मस्ट नॉट, मस्ट हैव की जगह मस्ट नॉट हैव कर दिया क्योंकि नेगेटिव बनाना, और फेल टू का प्रयोग किया, और फिर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि इन्फिनिटिव होता है फेल टू। फिर ग्वालियर व्हेन यू वेंट टू पटना। स्पीक द ट्रुथ, हमेशा मतलब आप सत्य बोले। आप डू नॉट टेल ए लाई भी बोल सकते हैं कि झूठ मत बोलो, इसका अपोजिट ये भी है। और स्पीक के साथ हम फेल टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यू मस्ट नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, ऐसे ही डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं। आई फेल टू सी हर व्हेन शी केम इन, तो इसका हमें अपोजिट करना है, नेगेटिव बनाना है। तो जहाँ पर फेल टू खुद आ गया तो आपको देखना है कि पास्ट वाक्य है तो डिड नॉट का प्रयोग कर लेंगे, अगर प्रेजेंट है तो डज नॉट का प्रयोग कर लेंगे। आई डिड नॉट
या कुड नॉट सी हर व्हेन सी केम इन। अगर ओनली अलोन आ रहा है तो आपको नन बट में प्रयोग करना है, नन बट आ रहा है तो ओनली अलोन को आप करना है। ठीक है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, नन बट आपको सिर्फ यूज करना है, ब्रेव डिजर्व द फेयर। इजी सा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, जहाँ पर अफर्मेटिव में आपको एज सून एज मिलेगा तो आपको नो सूनर देन का प्रयोग करके नेगेटिव में वाक्य बनाना है। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही सामी उसने मुझे देखा, ही रैन अवे वह भाग गया, तो नो सूनर का प्रयोग करना। अब पास्ट है तो डिड का प्रयोग करना, नो सूनर डिड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, पास्ट है तो डिड, प्रेजेंट है तो डज। नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट जो होता है उसे लिखते हैं, चूंकि डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया मी, फिर यहाँ पर जो हम कोमा की जगह देन का प्रयोग करेंगे और आगे का वाक्य ऐसे कैसे ही उतार लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हेड वाला वाक्य है दूसरा, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब बताया, हेड हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे, द स्टेशन, फिर देन कोमा की जगह और आगे का वाक्य ऐसे ही। तो ये भी वाक्य ऐसे ही हो रहा है, प्रेजेंट है तो डज का प्रयोग कर लेंगे। अगर वाक्य व्हेन एवर आ रहा है वाक्य में या व्हेन आ रहा है तो नेवर बट में आप चेंज करके नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करेंगे। व्हेन एवर चाइल्ड क्राइज, जब भी बच्चा रोता है, मदर सक्स इट, मदर उसे दूध पिला देती है, द चाइल्ड नेवर क्राइज। व्हेन एवर को नेवर बट में चेंज करेंगे और नेवर बट में देखिए बीच में डैश आ रहा है, मतलब कि एक पार्ट नेवर में और फिर दूसरे वाला पार्ट बट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर नेवर क्राइज, फिर यहाँ पर कोमा की जगह हमने बट का प्रयोग करना, मदर सक्स इट। इसी तरीके से व्हेन एवर सी सीज मी, सी रिमाइंड ऑफ हर लवर, तो व्हेन एवर को नेवर में चेंज कर दिया हमने, सी नेवर सीज मी, और आगे कोमा की जगह हमने बट का प्रयोग कर लिया और आगे वाक्य ऐसे ही उतार लिया। और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव इस तरीके से बनाते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है, और जब हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री पढ़ेंगे इसे डिटेल में, आप तब इसे तैयार कर लेंगे टॉपिक को। देखिए पॉजिटिव डिग्री आ रही है और उसे नेगेटिव में बदलना है, तो देखिए एज जहाँ पर आता है या सो एज जहाँ पर आता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री। तो जब भी इस तरीके का वाक्य को पॉजिटिव डिग्री से नेगेटिव बनाना हो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना हो, तो आप क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसे कंपैरेटिव में बदल देते हैं, और आपको पता ही है ई आर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, और ये पॉजिटिव है इसे नेगेटिव में कर दिया। तो क्या किया, आई के साथ एम नॉट, स्ट्रोंग को स्ट्रोंगर देन ही, ये पॉजिटिव में होगा तो ये नेगेटिव में, और ये नेगेटिव में होगा तो ये पॉजिटिव में, और नेगेटिव पॉजिटिव को कंपैरेटिव में इस तरीके से बदलता है। अगर आपके सामने कंपैरेटिव आने लगे, ये नीचे वाला वाक्य, और कहने लगे कि इसे पॉजिटिव में बदलें डिग्री को, या फिर ऐसे कहने लगे कि इसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलें, तो आप इस तरीके से इसे बदल देंगे। तो ऐसा ही रूल बिल्कुल इसका था, अफर्मेटिव सेंटेंस जब कंपैरेटिव में हो तो पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करते हैं। बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे यहाँ पर कंपैरेटिव ऑलरेडी आ गई है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो बर्ड्स, अब यहाँ पर फ्लाइज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू नॉट का प्रयोग किया, फिर फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, तो जब नोट आता है तो एज मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री में होता है यूज़, और जब नेगेटिव होता है सो एज का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव होता है तो एज का। फिर इनके बीच में हमने फर्स्ट फॉर्म इसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, फास्ट हो गया, फिर जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए अगर आपके सामने इस तरीके से वाक्य आ रहा है, द प्लस EST, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पर ऑफ ऑल आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है करके, और साथ में जो भी चीज़ दी हुई है यहाँ पर, जैसे मेटल दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको ऐसे आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है।
नो अदर, और जो भी मेटल है या किसी भी चीज़ के बारे में बात की हुई है तो नो अदर के बाद यूज करेंगे, फिर जो भी वर्ब होगी उसे यहाँ पर यूज कर लेंगे। फिर सो और एज, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो यूजफुल सो एज के बीच में रख दिया और आयरन को यहाँ पर हमने लिख दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए, अगर ER देन एनी अदर के फॉर्म में कंपैरेटिव वाक्य आपके सामने आ रहा है तो आप नो अदर का प्रयोग करके पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में आप इसे बदल देंगे। तो नो अदर, जिसके भी बारे में बात की जा रही है, टाउन के बारे में बात की जा रही है, मुंबई क्या है, टाउन के बारे में बात की जा रही है, नो अदर के बाद टाउन इन इंडिया, ये ऐसे कैसे उतार लिया। फिर वर्ब जो भी है, जैसे इज है तो इज, तो इसके बीच में हम जो भी डिग्री होती है उसे पॉजिटिव करके रख देते हैं, रिच को दोनों तरफ से सो एज के बीच में रख दिया, फिर मुंबई को यहाँ पर लिख दिया। और मैंने लास्ट टॉपिक ऑलरेडी क्लियर किया था रिमूवल ऑफ टू में, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जैसे यहाँ पर टू को हटाकर हम जब वाक्य को नेगेटिव करते हैं तो हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। ही इज़, टू की जगह सो प्राउड, और इस टू की जगह दैट। फिर यहाँ पर इसी सब्जेक्ट को यहाँ पर भी ले आते हैं हम, और फिर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट अपोलोजाइज। तो इसी तरीके से ये भी वाक्य होगा, ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी, तो ही इज़ टू काइंड हार्टेड। और यहाँ पर अगर यहाँ पर नोट नहीं आ रहा है वाक्य में तो यहाँ पर नोट आ जाएगा, नोट टू फॉरगिव मी। ये मैं कल ऑलरेडी इस रूल को समझा चुका हूँ। रूल 13 देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसी विशेष नियम के आधार पर कभी कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ये हम भाव के अनुसार निगेटिव बना देते हैं। कुछ वाक्य एग्जाम्पल के साथ दिए हुए हैं, कभी कभी कुछ निश्चित नियम नहीं होता, आपके सामने आपको सेंस का प्रयोग करके खुद वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। ही इज अ गुड म्यूजिशियन, तो गुड क्या होता है अच्छा, और मीन क्या होता है तुच्छ, तो हमने अपोजिट वर्ड का यूज करके यहाँ पर हमने बना दिया है ही इज नॉट ए मीन म्यूजिशियन। सी इज ए वुमेन ऑफ मार्क इंटेलिजेंस, मार्क काफ़ी अच्छा माना जाता है तो इसमें हमने तुच्छ कर दिया यहाँ पर। सी इज ए वुमेन ऑफ नो मीन इंटेलिजेंस। आई एब्सटेंड फ्रॉम वाइन, मैं वाइन पीने से बचता हूँ, मतलब कि पीता नहीं हूँ। आई डू नॉट टेक वाइन। माई ब्रदर वेंट टू स्कूल एवरी डे। तो इस वाक्य को आप ऐसे ही बना सकते हैं, फेल टू का भी यूज करके बना सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, माई ब्रदर नेवर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, या इस वाक्य को ऐसे ही बना सकते हैं, माई ब्रदर डिड नॉट फेल टू गो टू स्कूल एवरी डे। इट इज़ यूनिक, यूनिक क्या होता है विशेष, इट इज़ नॉट सिंपल, यह सिंपल नहीं है। ऑल द गर्ल्स वेप्ट, तो ऑल को हम नो बट में प्रयोग करके बना लेते हैं, ऑल द गर्ल्स वेप्ट देयर वाज नो गर्ल, तो पास्ट है तो वहाँ यूज कर लिया नो गर्ल बट वेप्ट। नॉट विदाउट का भी रूल मैंने आपको बता दिया था, आई लव यू, इसे आप अपोजिट वर्ड के रूप में भी यूज करके बना सकते हैं और इस तरीके से ही बना सकते हैं। आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, आई हैव सिंपैथी फॉर हिम, आई एम नॉट विदाउट सिंपैथी फॉर हिम, विदाउट का प्रयोग करके ही बना सकते हैं इसे। और जहाँ पर आपको डू नॉट यूज आता है वहाँ पर आप अवॉइड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। डू नॉट रीड द चैप्टर, अवॉइड टू रीड द चैप्टर। जहाँ पर नोट अलाउड आता है या नोट एडमिटेड आता है उसे आप प्रोहिबिटेड लिख सकते हैं, या प्रोहिबिटेड आ रहा है निषेध होता है इसका अर्थ, तो आप नोट अलाउड भी यूज कर सकते हैं। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, स्मोकिंग यहाँ पर निषेध है, मतलब स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर। और लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा नहीं हो, इसमें खुद नेगेटिव होता है लेकिन वाक्य देखने में नेगेटिव नहीं लगता। इसे अगर नेगेटिव बनाना है तो इसे हम सो दैट का और मे का प्रयोग करके बनाते हैं। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो, यू शुड स्टम्बल, तुम लड़खड़ा जाओ। वॉक केयरफुली, ताकि, ध्यान से चलो ताकि, यू मे नॉट स्टम्बल। इस तरीके से वाक्यों को हम नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये रूल था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इंटरचेंज रहेगा, इंटरोगेटिव और असर्टिव का रूल रहेगा, फिर इसके बाद एक्सक्लेमेटरी रहेगा, फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसका रूल करा देंगे। चलिए, आई होप
आपने समझा होगा। नए नए नियम इन्हें आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो और अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।